दुबई दुनिया की सबसे अद्भुत जगहों में से एक है। The cityscape has changed beyond recognition. Dubai, the most luxurious place in the world. Ask a lot of people, have you been to the Middle East? And they'll say, oh yeah, Dubai. The city is now a global business hub and luxury tourist destination that boasts the world's tallest building and a police force that drives supercars. और पूरी दुनिया ये देख के हैरान हो गई कि 1960 में जिस जगह पर ढंग के रास्ते भी नहीं थे, सिर्फ 30 साल के अंदर वही जगह आज के रेगिस्तान से डेवलप होकर दुनिया की सबसे डेवलप्ड और सबसे एडवांस सिविलाइजेशन में ट्रांसफॉर्म कैसे हो चुकी है। और जब भी दुबई की चर्चा होती है तो लोगों को ये लगता है कि पूरा दुबई सिर्फ और सिर्फ तेल के पैसों से बना है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि आज तेल यानी कि क्रूड ऑयल से दुबई का सिर्फ 1% जीडीपी आती है। Just over 50 years ago, oil was discovered here in Dubai. It helped build this modern metropolis, but the resource accounts for less than 1% of the state's GDP. और एक तरफ जहां इतने सारे पैसे होने के बावजूद भी यूनाइटेड किंगडम और अर्जेंटीना जैसे देश स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज दुबई का हर सिटीजन एक ऐसी लाइफ जी रहा है जो एक ब्रिटिश सिटीजन या फिर अर्जेंटीनियन सिटीजन सोच भी नहीं सकता। और जिस रेगिस्तान की तरफ लोग देखते भी नहीं थे, वही रेगिस्तान आज दुनिया के सामने एक टूरिज्म मिरेकल बन चुका है, जिसको दुनिया के कोने कोने से लोग देखने आते हैं। Dubai's non-oil private sector, it has expanded for a third consecutive month. The tourism sector here in Dubai continues to drive the city. The oil was used to fund Sheikh Rashid's existing strategy of basing Dubai's economy around trade, tourism and finance. और 2023 में जहां पूरे भारत में सिर्फ 92 लाख टूरिस्ट आए थे, फॉरेन टूरिस्ट आए थे, तो वहीं सिर्फ दुबई में 1 करोड़ 70 लाख फॉरेन टूरिस्ट आए थे। तो क्या आप यहाँ पे इस चीज को समझ पा रहे हो? दिल्ली शहर से भी छोटा होने के बावजूद भी दुबई अकेले पूरे भारत से ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट करता है। तो सवाल ये है कि दुबई ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से आज ये रेगिस्तान दुनिया के सामने टूरिज्म मिरेकल बन चुका है। दुबई के राजा ने दुबई की इकोनॉमी को सिर्फ तेल पर निर्भर होने से कैसे बचाया, और दुबई की इस अद्भुत कहानी से हम क्या सीख सकते हैं, हमारे पर्सनली हम क्या सीख सकते हैं खुद के लिए। बात करेंगे आज की इस वीडियो में इन सभी चीजों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दुबई की इस ऐतिहासिक पर बहुत ही अद्भुत और बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर को। दोस्तों, दुबई की ग्रोथ को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि यूएई, दुबई और अबू धाबी में क्या फर्क है। तो दोस्तों, ये है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई, और यूएई में 7 एमिरेट्स हैं यानी कि 7 एक तरह से स्टेट्स हैं, जिनका नाम है अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, उमल कुवैन, फुजेरा और रास अल खैमा। और जैसे हमारे भारत में अलग अलग स्टेट्स हैं, जैसे 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, उसी तरह ये एमिरेट्स भी एक तरह अलग अलग किंगडम्स थे जो एक साथ मिलकर बने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अगर आप ये समझ गए तो अब हम आगे बढ़ते हैं दुबई की कहानी के बारे में। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1960s में, जब यूएई के सारे एमिरेट्स अलग अलग इंडिपेंडेंट किंगडम की तरह ऑपरेट करते थे। और उस टाइम पे दुबई एक छोटा सा फिशिंग टाउन था जहां पे लोग बस मछुआरे रहते थे और बहुत ही छोटा सा ये टाउन था। और उस टाइम बिल्डिंग्स और लग्जरी कार तो दूर की बात है, दुबई के लोग ऊंट पर घूमते थे, ऊंट पर सवार रहते थे। लेकिन इसी समय दोस्तों, दुबई के लोगों को एक ऐसी चीज मिल गई जिससे उनकी पूरी की पूरी जिंदगी ही बदल गई। दोस्तों, दुबई के लोगों को मिला एक तेल का कुआं। In 1958, the first offshore well was drilled in the Umm Shaif field of Abu Dhabi, and it was from this field that the first shipment of crude oil for the world market was exported on the British signal in 1962. The progress and achievements made since that time have affected not only Abu Dhabi, but also the United Arab Emirates as a whole. 1960 में जैसे ही दुबई में ऑयल की डिस्कवरी हुई तो क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करके पूरी दुनिया में दुबई की गवर्नमेंट ऑयल बेचने लगी, और बेचते बेचते दुबई ने लाखों करोड़ों रुपए कमाए। और इसी ऑयल ट्रेड की वजह से दुबई के पास इतने पैसे आ गए यानी कि उन्होंने इतने पैसे कमाए कि लोग कहते हैं कि दुबई के राजा ने सिर्फ 30 साल में 1960 से 1990 आते आते दुबई के रेगिस्तान को जन्नत से एक नगरी बना दिया था। और जैसे ही कोई दुबई की डेवलपमेंट की बात करता है तो लोगों को यही लगता है कि दुबई सिर्फ और सिर्फ तेल के पैसों से बना हुआ है। और दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है, कोई गलत बात भी नहीं है। अगर हमें कल जाके कोई एक बड़ा तेल का कुआं मिल जाए तो हम दिल्ली या फिर मुंबई जैसे जो हमारे शहर है उनको भी लंदन जैसा या फिर दुबई जैसा कोई बड़ा शहर बना देंगे, और ये बहुत ही सीधी सी बात लगती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात समझनी बहुत बहुत जरूरी है। इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखो तो दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स को देखने पर एक चीज आपको पता चलेगी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से भी ज्यादा तेल 6 और देशों के पास मौजूद है, और दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व वेनेजुएला के पास है। लेकिन आज वेनेजुएला की हालत इतनी खराब है कि मैं आपको ठीक से एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। तो आप इस वीडियो को देखो। Venezuela, a country with the potential to be rich
and prosperous until it hit the worst ever economic crisis in its history. Venezuelans today cannot eat. You see people eating from the garbage. Hospitals that have massive deaths of newborns, and there is no access to medication. Venezuela, of course, a country where prices double every few weeks and a monthly salary isn't enough to buy meat for one family meal. तो कहने का मतलब ये है कि पैसा होने में और पैसे का सही इस्तेमाल करके तरक्की करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। और अगर आप इस चार्ट को देखो तो आपको ये समझ आएगा कि यूएई में भी सबसे ज्यादा तेल अबू धाबी के पास है, जिनके पास 92.2 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल है, जो कि वैसे बाय द वे बहुत बड़ा नंबर होता है। तो वहीं दुबई के पास सिर्फ 4 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल है, जो कि अबू धाबी के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा कम है। इसीलिए दुबई के राजा ने जब अपने लोगों को तेल के कुएं के बारे में बताया था तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। अच्छी खबर यह है कि हमें एक तेल का कुआं मिल गया है, लेकिन एक खराब खबर है कि वो बहुत ज्यादा नहीं है। अब आप जरा खुद सोच के देखो, जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी रेगिस्तान में बिताई, उसे भी ये बात अच्छे से पता थी कि जो लाखों करोड़ों का तेल उन्हें मिला है वो कुछ ही सालों में खत्म हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। और ये तेल खत्म होने से पहले उनको तेल से आगे बढ़कर कई और इनकम स्ट्रीम्स बनाने होंगे। और इसीलिए दोस्तों दुबई के राजा ने फैसला किया कि वो आने वाले 50 सालों के अंदर अंदर दुबई को एक ऐसा राज्य बना देंगे जो कि तेल के पैसों पर निर्भर नहीं होगा। और यहीं पर दोस्तों शुरू होती है दुबई की ग्रोथ की स्टोरी, दुबई के विकास की स्टोरी। और आज दुबई इतना सक्सेसफुल, इतना कामयाब बन चुका है कि इनकी जीडीपी में ऑयल का कंट्रीब्यूशन, क्रूड ऑयल का कंट्रीब्यूशन 1% से भी कम है। तो सवाल यह है कि दुबई के राजा ने इस रेगिस्तान के साथ क्या किया। दोस्तों सबसे पहली चीज जो राजा ने देखी वो थी दुबई की लोकेशन। और एनालिसिस के बाद उन्हें यह समझ आया कि दुबई को ज्योग्राफी का एक वरदान मिला है। इसे वरदान 3 बड़े कारणों की वजह से कहा जा सकता है। 3 मेजर रीजंस हैं। पहला कारण यह है कि दुबई पर्शियन गल्फ के बिल्कुल एंट्रेंस पर लोकेटेड है, जिसकी वजह से दुबई सारे अरब देशों के लिए एक ट्रेड हब बन जाता है। दूसरी बात, पर्शियन गल्फ के एंट्रेंस पर होने की वजह से दुबई अरेबियन गल्फ और इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दुबई एशिया, यूरोप और अफ्रीका, इन तीनों कॉन्टिनेंट्स का एक ट्रांजिट पॉइंट बन जाता है। यानी किसी भी शिप को अगर इन तीनों कॉन्टिनेंट के बीच ट्रेड करना हो, कोई भी व्यापार करना हो, तो दुबई उसका एक सेंट्रल पॉइंट बन जाएगा, जिसकी वजह से इन तीनों कॉन्टिनेंट से जो भी शिप्स आते हैं वो दुबई में ही हॉल्ट होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दुबई दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट पर लोकेटेड है। और दोस्तों यही देख के दुबई के राजा ने बनाया दुनिया का सबसे एडवांस्ड और सबसे बड़े ट्रांसशिपमेंट हाउस में से एक, जिसे जबल अली पोर्ट के नाम से जाना जाता है। और अगर आप ट्रांसशिपमेंट हब के बारे में नहीं जानते तो बस यही समझ जाओ कि ट्रांसशिपमेंट हब एक ऐसा हब है, एक ऐसी जगह है जहां शिप्स आकर लोड और अनलोड दोनों होती हैं। और दोस्तों यहीं पर आपको सारे वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज जैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, जिससे आपको ट्रेड करना बहुत आसान हो जाता है। और आज दुनिया के हजारों शिप्स के लिए जबल अली पोर्ट लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आज ये पोर्ट दुनिया के टॉप 10 पोर्ट्स में शामिल हो गया है। उसके साथ ट्रेडर्स को अपने गुड्स को ट्रेड करने के लिए जबल अली पोर्ट में दुनिया के सबसे एडवांस स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। जैसे अगर आपको फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, चॉकलेट या फिर कोई भी ऐसी चीज ट्रेड करनी है जो कि बहुत जल्दी खराब हो सकती है, तो जबल अली पोर्ट आपको कोल्ड स्टोरेज से लेकर कंटेनर्स तक सब कुछ प्रोवाइड करेगा। और यही इस चीज को इतना खास बनाता है। और आज ये पोर्ट इतना बड़ा बन चुका है कि पूरी दुनिया का 10% कंटेनर ट्रैफिक और लगभग 1.5 करोड़ कंटेनर्स को जबल अली पोर्ट अकेले ही हैंडल करता है। इसीलिए आज इस मैरीटाइम इंडस्ट्री ट्रेड से ही दुबई के जीडीपी में 7% का कंट्रीब्यूशन आता है। ये थी दोस्तों दुबई के राजा की पहली स्ट्रेटजी, जो है मैरीटाइम इंडस्ट्री। अब आते हैं दूसरे स्ट्रेटजी पर, और वो है दुबई का फ्री जोन, जिसकी वजह से आज दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज अपने लाखों करोड़ों रुपए को इन्वेस्ट कर रही हैं। और अभी भी वो नंबर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। Free zones are strategically located that facilitate trade and logistics. Setting up in a free zone is the full ownership you're granted. Free zones going forward means that it will be tax-free for you and the company. दोस्तों दुबई फ्री जोन एक स्पेशल एरिया है जहां बिजनेसेस को स्पेशल प्रिविलेजेस मिलती हैं। और दुबई ने इन्हें 4 ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं जो दुनिया में कोई भी नहीं दे पा रहा था। पहली फैसिलिटी थी 100% फॉरेन ओनरशिप, यानी अगर आप एक इंडियन कंपनी हो तो आपको बिना किसी एमिराती कंपनी की मदद के अपना बिजनेस सेटअप करके मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाइना जैसी कंट्रीज को देखो तो अगर आपको चाइना में बिजनेस करना हो तो आपको एक ना एक चाइनीज कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर खोलना ही होगा, ये मजबूरी है। सेकेंडली हो जाता है दुबई ने ऑफर किया 100% रिपाट्रिएशन ऑफ कैपिटल और प्रॉफिट्स, यानी आप अपने 100% प्रॉफिट्स को अपने होम कंट्री भेज सकते हो, और वो भी बिना किसी टैक्स के। और उसके साथ ही दुबई ने ऑफर किया 100% इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स एग्जेम्पशन, यानी आपको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था। और उसके साथ साथ दुबई में कॉर्पोरेट इनकम और पर्सनल इनकम दोनों पर ही 0 टैक्स लगता था। तो दोस्तों
दोस्तों यहाँ पे दुबई गवर्नमेंट बस यही एक चीज कह रही थी कंपनी से और लोगों से भी कि बस आप दुबई आओ, अपना प्रॉफिट कमाओ, प्रॉफिट खुद ही रख लो, हमें आपके प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। इससे हुआ क्या, इससे दुबई को 3 बहुत बड़े फायदे मिले। पहले तो जैसे ही दुबई में न्यू बिजनेस को प्रिविलेजेस मिलने लगी तो दुनिया भर के कंपनीज अलग अलग इंडस्ट्री से दुबई आने लगी। तो फाइनेंस और मार्केटिंग से लेकर शिपिंग कंपनीज तक सारी कंपनीज दुबई में अपने ब्रांचेस खोलने लगी। इसका दूसरा फायदा ये हुआ कि जब इतने सारी इंडस्ट्रीज और कंपनीज दुबई आ गई तो दुनिया के सबसे टैलेंटेड और सबसे ज्यादा स्किलफुल लोग दुबई में काम करने लगे, दुबई में आ गए। और जब सारे बिजनेसेस और अमीर लोग दुबई में काम करने लगे तो अगर आगे जाकर दुबई की सरकार 5 या 10% टैक्स लगा भी दे, ले भी ले, तो भी ये कभी भी दुबई छोड़ के नहीं जाएंगे, जो कि अपने आप में इसे बहुत ज्यादा पावरफुल बना देता है। और इसी वजह से दुबई को इतने सारे इंडस्ट्री से टैक्स मिलेगा कि उन्हें कभी भी किसी एक इंडस्ट्री पर ओवर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुबई में सिटीजन और बिजनेस सिक्योरिटी दोनों का ही इतना ज्यादा ध्यान रखा जाता है कि आज दुनिया भर से लोग दुबई में पैसे इन्वेस्ट करने आते हैं। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हो या यूएस चाइना टेंशन, जब भी दुनिया में कोई भी टेंशन या फिर कोई भी वॉर होती है तो दुबई में ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनका पैसा और बिजनेस दोनों ही महफूज रहे, दोनों में तरक्की हो, दोनों ही बढ़े। और दोस्तों यही थी दुबई की फ्री जोन स्ट्रेटजी, जिसने दुबई को आज दुनिया के बेस्ट बिजनेस लैंडस्केप्स में से एक बना दिया है। और इसके बाद हम आते हैं दुबई के लास्ट स्ट्रेटजी पर, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर है, और वो है दुबई टूरिज्म। Dubai has quickly risen to become one of the most visited cities in the world. Dubai's real estate and tourism market is a roaring success, having turned this once quiet backwater into one of the world's most powerful cities. दोस्तों दुबई की टूरिज्म के बारे में हम सब जानते हैं, और जैसा कि मैंने कहा दुबई के पास ज्योग्राफी का एक वरदान है। और ट्रैवल के हिसाब से देखा जाए तो दुबई इतनी परफेक्ट लोकेशन पर स्थित है, इतनी परफेक्ट लोकेशन पर मौजूद है कि ये एशिया, यूरोप और अफ्रीका, इन सारे कॉन्टिनेंट से 200 करोड़ लोग सिर्फ 4 घंटे की फ्लाइट पकड़ के यहाँ आ सकते हैं। कितने लोग? 200 करोड़ लोग। और इसके साथ साथ कनाडा, यूएस और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री से जो भी फ्लाइट्स इंडिया या चाइना की तरफ जाती हैं तो दुबई उनके लिए एक परफेक्ट लेओवर स्पॉट बन जाता है। अगर आप मैप पे देखो तो आपको एक चीज देखने को पता चलेगी कि दुनिया के किसी भी पॉइंट से, दुनिया के दूर से दूर पॉइंट से दुबई लगभग इक्वल दूरी पे पड़ता है, जो कि अपने आप में इसके लिए इतनी बड़ी बात है कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा टूरिस्ट यही अट्रैक्ट करता है। और साथ ही एरोप्लेन्स के लिए बहुत ही अच्छा लेओवर स्पॉट भी बना हुआ है। यानी फिर से दुबई बहुत सारा पैसा सिर्फ अपने एयरपोर्ट से कमा लेता है, क्योंकि दुनिया भर की फ्लाइट्स दुबई में आकर रुकती हैं और दुबई के एयरपोर्ट को सिर्फ पार्किंग फीस के तौर पे करोड़ों रुपए देती हैं। और इसी लोकेशन का फायदा उठाने के लिए दुबई ने करोड़ों रुपए खर्च करके अपने रेगिस्तान को कुछ ऐसा बना दिया है। इसके साथ साथ दुबई ने पूरी दुनिया में इतनी जबरदस्त मार्केटिंग करी है कि उन्होंने लोगों से कहा कि आपको पैराग्लाइडिंग से लेकर स्कूबा डाइविंग तक जो भी करना हो आप दुबई में आकर कर सकते हो। और इसी मार्केटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से आज दुबई का टूरिज्म इस लेवल तक पहुंच गया है कि दिल्ली शहर से भी छोटा होने के बावजूद आज जहां पूरे इंडिया में सिर्फ 90 लाख फॉरेन टूरिस्ट आए थे, तो वहीं 2023 में दुबई में 1,70,00,000 टूरिस्ट आए थे फॉरेन से, जो कि अपने आप में काफी बड़ा नंबर है, इंडिया के मुकाबले लगभग दोगुना है। और आज दुबई में होटल्स, अम्यूजमेंट पार्क्स, एक्वावेंचर पार्क्स, अंडर वाटर जूज, यहाँ तक कि स्कीइंग स्पोर्ट्स भी यहाँ पे आप कर सकते हो, उसके लिए फैसिलिटीज बनाई हुई हैं। और इसी तरह दोस्तों दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग से लेकर दुनिया का इकलौता 7 स्टार होटल और दुनिया के सबसे बड़े होटल्स में से एटलांटिस होटल जो है, ये सब आज दुबई में मौजूद है। और इसी वजह से दुबई आज टूरिज्म का एक ऐसा मिरेकल बन चुका है, ऐसा अट्रैक्शन बन चुका है, जहां पे दुनिया के हर कॉन्टिनेंट से, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग पहुंचते हैं। आज दुबई का वीजा प्रोसेस भी इतना सिंपल है कि लोग वहां पे बिना किसी प्रॉब्लम के 2 दिन की प्लानिंग करके ट्रिप के लिए जा सकते हैं। और इसी ने दुबई को दुनिया का एक टूरिज्म स्पॉट बना दिया है, सबसे ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट करने का यही मेजर कारण बना है। और दोस्तों इसी तरह अपने लोकेशन का फायदा उठाकर जबल अली पोर्ट में इन्वेस्ट करके दुनिया भर के बिजनेस को इजी और सिक्योर सिस्टम प्रोवाइड करके दुनिया के सबसे बढ़िया टूरिस्ट स्पॉट्स बनाकर दुबई आज दुनिया के सबसे शानदार जगहों और सबसे बड़े शहरों में शामिल हो गया है। और हो सकता है कि आने वाले 10 से 20 सालों में ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे एडवांस शहरों में से एक हो जाए। और दोस्तों यही थी दुबई की कहानी। आप इसके बारे में और दुबई की ग्रोथ के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।